हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड फिलहाल हम लेके आए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस फिलहाल के टाइम में। अभी हमने कुछ समय पहले डाली थी बेस्ट टॉप 25 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड क्योंकि उसका रिस्पांस बहुत प्यारा था आप सभी की तरफ से, तो हम फटाफट लेके आ चुके हैं नेक्स्ट बेस्ट 25 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये वो 25 एवरेज कॉलेजेस हैं जो आप अपनी प्रेफरेंस शीट में रख सकते हैं। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा एवरेज है तो आपको उसी प्रकार से एक एवरेज कॉलेज मिलने वाला है। सो इट्स अ वेरी मुश्किल वाली चीज़, टॉप कॉलेजेस तो हम सभी को पता होते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू एवरेज कॉलेजेस ना, तो उनको रैंक करना एक के नीचे एक बहुत मुश्किल होता है कि क्या वो माइन्यूट चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक कॉलेज ज़्यादा अच्छे स्पॉट पर होगा और दूसरा थोड़ा सा नीचे। सो आई डिड ऑल दैट होमवर्क एंड आई बिलीव वही बात है अगेन, फैकल्टी हर कॉलेज में सेम रहती है, तो वो नहीं है क्राइटेरिया हमारे जजिंग का। इट्स ऑल अबाउट लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ब्रांड वैल्यू एंड ऑल द कैंपस वाइब्स जो उस कॉलेज की है। फेस्ट हो गए, इवेंट्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गई एंड मेरा पर्सनल राइट। सो बिना किसी समय को गवाए हम शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। सबसे पहला कॉलेज, जो एवरेज कॉलेज जिसकी कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है, इट इज़ DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। मतलब बहुत लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे ये कॉलेज कहाँ पर है, इसको हमने टॉप 25 में क्यों नहीं रखा। इसका रीज़न ये है यार कि ये कॉलेज जो है ना, इसका ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है छोटा है, बहुत छोटा है। आप कंपेयर करोगे तो यूल फील लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो एक ड्रॉबैक इसमें यही आ जाता है कि आप जाओगे तो आपको वाइब्स नहीं आएगी कैंपस वाली, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो कॉलेज है ना, ये एक बहुत ही हाई क्लास, हाई प्रोफाइल जगह पर है, चाणक्यपुरी जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि सुपर प्रोटेक्शन रहता है। एंड इस कॉलेज के जस्ट पीछे जो है एक हॉस्पिटल है, ठीक है। सो ये ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ। एक हॉस्पिटल है या एक रेजिडेंशियल एरिया, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप ज़ोर ज़ोर से गाने नहीं बजा सकते या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जिससे कुछ प्रॉब्लम हो। कोई आर्मी लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है, अगर मुझे अच्छे से याद आ रहा है। हॉस्पिटल भी जो है वो शहीद भगत सिंह के पास है, तो वो भी कॉलेज आएगा धीरे नीचे। शहीद भगत सिंह नहीं, CVS आएगा, तब मैं वो पॉइंट कवर करूँगा। बट या चाणक्यपुरी में भी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक हाई प्रोफाइल जगह है। एंड इसी वजह से यहाँ पर हाई साउंड्स नहीं बजा सकते, चाहे वो DJ हो गया, फेस्ट हो गया, या कुछ भी इवेंट्स हो गए जो एक बड़ी साउंड की रिक्वायरमेंट रखते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक कॉलेज, अगर एक कॉलेज लाइफ जीनी है तो इवेंट्स, फन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हम सब नॉर्थ कैंपस जाते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं और वो अच्छे इवेंट्स कराते हैं, तो वो चीज़ जो है DCAC में नहीं है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इधर इवेंट्स ही नहीं होते, सोसाइटीज़ ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे एवरेज कॉलेजेस की लिस्ट में नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि इसके जो सोसाइटीज़ है वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। फैकल्टी जो है, टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है। लोकेलिटी एज सेड बहुत अच्छी है, इसलिए आपको इसके आसपास सरोजनी वगैरह सब मिल जाएगा, तो वो सब चीज़ें अच्छी है। बट अगेन क्योंकि बहुत अच्छी जगह है तो इतना अपन शोर शराबा नहीं कर सकते, तो वो दिक्कत आ जाती है। बाकी इन सब वजह से ये कॉलेज नंबर 1 पे रहता है। बाकी यस, दीज आर द ड्रॉबैक्स जो इसको कहीं ना कहीं वो टॉप 25 में नहीं रख पाए। एंड अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। आप आर्ट्स के लिए रख सकते हैं इसको, साइंस के लिए अपनी, मतलब कॉमर्स के लिए अपनी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम्स विद DCAC एज द नंबर 1 कॉलेज इन अ पर्टिकुलर फैकल्टी वाइज एंड स्टफ वाइज। नंबर 2 पे वी हैव DDUC, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज। ये एक कॉलेज जो है अपना द्वारका साइड में आता है। सो अगेन एक ऑफ कैंपस कॉलेज कह सकते हैं इसको। इसके आसपास आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही नहीं है। सो अगेन अकेला कॉलेज है। इसके आसपास दूसरे कॉलेजेस हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, पर DU के कॉलेजेस नहीं है। थोड़ा सा कैंपस वाइब्स मिसिंग है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इवेंट्स होते हैं एंड अच्छा, मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज। एयर कंडीशनड है क्लासरूम्स, सो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो मिलता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, जस्ट दैट ये एक प्रॉब्लम है कि ऑफ कैंपस है। एंड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, नया है थोड़ा बहुत, एंड AC है, एंड एवरीथिंग इज़ नाइस, जस्ट दैट ऑफ कैंपस है तो दिक्कत है। पर हाँ, अगर आप द्वारका साइड रहते हैं और आपके घर से ये कॉलेज पास है, तो इसको अपनी नंबर 1 नंबर 2 प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला द्वारका साइड में। नंबर 3 पे वी हैव रामानुजन कॉलेज। ये एक साउथ कैंपस कॉलेज कह सकते हैं।
नॉट एग्जैक्टली साउथ कैंपस, बट या अगेन एक ऐसी जगह है हौस खास के आगे जहाँ पर 2-3 कॉलेजेस हैं, तो उनमें से एक कॉलेज है रामानुजन. वेरी 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 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू साउथ कैंपस कॉलेजेस. एंड फैकल्टी हो गया, ग्राउंड हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड. इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़ एक्टिव है, एंड यू नो वेरी नाइस. आई मीन फोटोग्राफी, अगर आपको ऐसी इसकी स्किल्स पसंद है तो इस कॉलेज की जो फोटोग्राफी सोसाइटी है, इट हैज़ वेरी मच यू नो नेम एंड फेम इन होल DU. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. बाकी एवरीथिंग इज़ नाइस. ठीक है. नंबर 4 पे वी हैव आर्यभट्टा कॉलेज. आर्यभट्टा कॉलेज इज़ साउथ कैंपस, प्रॉपर साउथ कैंपस कॉलेज, दुर्गा भाई देशमुख. एंड रामलाल आनंद और आर्यभट्टा जो है साथ साथ में, तो आपको बाय वन गेट वन टू मिलता है. एंड RLL की जो मैंने बातें की वो सिर्फ आर्यभट्टा पे लागू होती है. जस्ट दैट द थिंग इज़, आर्यभट्टा एक कंपैरेटिवली छोटी बिल्डिंग है, उसकी ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं है. और धीरे धीरे अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, बट फॉर द टाइमिंग नहीं होता. तो आर्यभट्टा विल स्टे एट नंबर 4 पोजिशन. इट्स अ गुड कॉलेज, नथिंग बैड, बट यू नो वही है कि सेम कैंपस है दोनों कॉलेजेस का. थोड़ा मारम मारी होती है ग्राउंड की, कैंटीन में ज़्यादा भीड़ हो जाती है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, बट अदरवाइज यू नो वर्थ इट. आई मीन साउथ कैंपस है तो आपको कॉलेज वाइब्स थोड़ा आ जाता है. एंड क्योंकि 2 कॉलेजेस एक साथ है तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, वो अच्छी बात है. नंबर 5 पे वी हैव एंट्री, जो बहुत लोगों को लगता है अच्छा कॉलेज नहीं है. इट्स JDMC, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज. ये एक ऑफ कैंपस कॉलेज ही कह दो, ऑफ कैंपस ही है, क्योंकि ये आपका लोकेशन मैं बताऊँ तो करोल बाग के आसपास है. करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जब आप उतरते हैं तो आता है. एंड लोकेशन इज़ वेरी प्रीमियम, आई मीन वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो से. एंड बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं. एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी नाइस, मतलब सब कुछ अच्छा है. मतलब द ओनली फॉल्ट इन दिस कॉलेजेस कि ये थोड़ा सा ऑफ कैंपस है. ऑफ कैंपस भी नहीं, अगर आप सेंट्रल दिल्ली करोल बाग के आसपास रहते हैं तो मतलब यू नो अगेन अ टॉप प्रायोरिटी आप इस कॉलेज को रख सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो इस कॉलेज में ख़राब है. जस्ट द ड्रॉबैक कि ये कॉलेज इतना फेमस नहीं है, इसलिए लोग इसको इतना प्रेफरेंस में नहीं भरते हैं. बट यू नो मेरे लिए ये कॉलेज 10 on 10 है. आई मीन बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनसे बहुत बेहतर है. एंड या यू कैन पुट इट, फैकल्टी वाइज ग्रेट एंड इवेंट्स वाइज ग्रेट, एवरीथिंग इज़ ग्रेट. आई मीन नो प्रॉब्लम. ठीक है. नंबर 6 पे वी हैव दयाल सिंह कॉलेज. दयाल सिंह कॉलेज अगेन एक ऑफ कैंपस कॉलेज होगा. ये आपका यू नो अगेन JLN स्टेडियम है, वहाँ पे पड़ता है ये कॉलेज. एंड ओके कॉलेज है. अगेन बहुत सारे आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, कोई कॉलेज नहीं है बल्कि इसके आसपास. एंड द प्रॉब्लम विद दिस कॉलेज, जो ये एवरेज कॉलेज की लिस्ट में नंबर 6 पे आता है, वो ये है कि इसका जो पूरा कैंपस है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, बहुत ज़्यादा. सो आपको आए दिन यहाँ पर क्लैशेस मिलेंगे, थोड़ा सा यू नो लड़ाई झगड़ा, थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जिससे इवेंट्स हैम्पर हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो एक कॉलेज कैंपस में आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो इतना यहाँ पे नहीं है. बाकी दयाल सिंह में इवनिंग भी ऑप्शन है, मॉर्निंग भी ऑप्शन है, तो क्राउड खूब आती है. एंड कनेक्टिविटी बहुत सही है, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही बॉर्डर पे है कॉलेज, तो मेट्रो स्टेशन से कॉलेज दिखता है. और मतलब फैकल्टी इज़ नाइस. इंफ्रास्ट्रक्चर आधा जो कॉलेज है उसका बहुत अच्छा है, मतलब मॉर्निंग का अच्छा है, इवनिंग का ख़राब है, ऐसा कुछ है इनका. मतलब इवनिंग वाली सब नई बनी हुई है, मॉर्निंग वाली पुरानी है, या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, बट ऐसा कुछ है. हमने कवर किया है इसको एक बार व्लॉग में, बट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. तो ऐसा है, मिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है. एंड फैकल्टी ठीक है और ग्राउंड भी है ठीक ठाक, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. बट येस, दैट्स द थिंग विद दिस कॉलेज. नेक्स्ट अप एट नंबर 7 वी हैव लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन. आई मीन यू नो इट्स एन ऑफ कैंपस कॉलेज कह सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा ये नॉर्थ कैंपस से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो इसको नॉर्थ कैंपस में भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं. इट्स अ प्रिटी गुड कॉलेज. आई मीन अगर आप एक ऑफ कैंपस जो कि नॉर्थ कैंपस के आसपास है उस कैटेगरी में इसको डालें तो वेरी नाइस. ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही बहुत दूर है दूसरे कॉलेजेस से. आई मीन ऐसा समझ लीजिए कि अगर नॉर्थ कैंपस में इलेक्शंस की वाइब चल रही है तो वो वाइब जो है वो लक्ष्मीबाई तक भी आएगी. ठीक है ना, वो वेव जो है लक्ष्मीबाई में भी हिट होगा. तो मेरे को पता चलता है कि वहाँ पे यू नो इलेक्शन के टाइम चीज़ें फ्री में बांटी जाती है या फ़ायदे दिए जाते हैं, तो वो हर कॉलेज में होता है. तो वो चीज़ लक्ष्मीबाई में भी आती है. मतलब वो सारी जो चीज़ें हैं ना जो नॉर्थ कैंपस में होती है वो लक्ष्मीबाई तक भी पहुँचती है. इन शॉर्ट आई मीन इवेंट्स अच्छे होते हैं, बल्कि
फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हॉस्टल बन रहा है कॉलेज में तो वो भी अच्छी बात है। आई मीन नया इंफ्रास्ट्रक्चर है टू बी ऑनेस्ट, अभी मतलब लेटेस्ट में बहुत बिल्डिंग में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। आप इसको एक ऑफ कैंपस कॉलेज के हिसाब से नंबर 7 पे आराम से रख सकते हैं। नंबर 8 पे वी हैव सत्यावती कॉलेज। सत्यावती कॉलेज अगेन एक ऑफ कैंपस कॉलेज है जो नॉर्थ कैंपस के आसपास आता है। कॉलेज अच्छा है, दिक्कत बस यही है अगेन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना है। सबसे पहली बात, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नंबर 2, पॉलिटिकली अगेन एक्टिव है ये कॉलेज, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आपको अगेन जो मैंने आपको दयाल सिंह में कहा था वो आपको इधर देखने को मिलती है। एंड या मतलब क्राउड इज़ अगेन ओके एवरेज टाइप, कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे तो कुछ ऐसे बहुत ख़राब भी मिल सकते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है। तो सत्यावती इज़ अगेन गुड। अगर 8 रैंक पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगेन नॉर्थ कैंपस की दायरे में आता है, तो आप कोई भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी है ना ऐसे कुछ भी हो रहा हो इवेंट्स के साथ, तो आप जा सकते हो जल्दी से नॉर्थ कैंपस। 3-4 किलोमीटर अगेन छोटा डिस्टेंस माना जाता है कंपैरिजन टू डिफरेंट ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस कॉलेजेस। तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं एज अ बैकअप फॉर नॉर्थ कैंपस अगर आपको नॉर्थ कैंपस के आसपास ही रहना है तो। नंबर 9 पे वी हैव माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। दिस इज़ अगेन एन ऑफ कैंपस कॉलेज। ये कॉलेज जो है अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो ITO के पास है, सेंट्रल दिल्ली कह सकते हैं। बहुत प्यारी लोकेशन है, ऐसे अगेन बहुत फोर्टिफाइड एंड अच्छा एरिया है। बट द थिंग विद माता सुंदरी इज़ कि बहुत छोटा कैंपस है, ग्राउंड और ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत मिनिमलिस्टिक है। बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटीज़ इवेंट्स, बहुत अच्छा ये कॉलेज ट्राई करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। तो फैकल्टी भी नाइस है मेजरली। तो दिस इज़ द थिंग, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, अगर आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो या ऐसे किसी पर्पज़ से जा रहे हो तो नहीं मिलेगा, बहुत छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। बट फैकल्टी हो गया या सोसाइटीज़ इवेंट्स एक्सपोजर सब मिलेगा। सेंट्रल दिल्ली टाइप ही आएगा ये। ITO इज़ अगेन तो आप कहीं पे भी जल्दी से पहुंच सकते हो, तो वो वाली चीज़ है। इसलिए नंबर 9 इज़ अ गुड स्पॉट फॉर माता सुंदरी कॉलेज। नंबर 10 पे वी हैव PGDAV कॉलेज। PGDAV अगेन एक साउथ कैंपस कहते हैं पर टेक्निकली एक ऑफ कैंपस कॉलेज है। साउथ मतलब ये विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन है जहाँ से कॉलेज पास पड़ता है। एंड विनोबापुरी से आसपास आपको कोई कॉलेज ऐसे नहीं मिलने वाला, 2-5 किलोमीटर के रेंज में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। एंड एज अ कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर ओके है, इतना खास नहीं है जितना आपको लगता होगा कि होने वाला है। एंड मतलब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा करके नहीं जानी है PGDAV में। फैकल्टी वगैरह ठीक है, इनका जो कॉलेज का ग्राउंड है वो बना हुआ है, अच्छा डेवलप्ड है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि ये किसी और कंपनी को हैंड ओवर किया हुआ है, तो थोड़ा सा खेलने वाली टाइमिंग्स जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। बाकी वर्क्स, आई मीन अ गुड एवरेज कॉलेज कह सकते हैं। ऐसे फैकल्टी वगैरह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ गुड स्पेस अगर आप इसको नंबर 10 पे रखते हैं। नंबर 11 पे वी हैव IHE इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। एक अगेन ऑफ कैंपस कॉलेज है, हौस खास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 से निकलते ही सामने आपको कॉलेज मिलेगा। एंड अ गुड पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज़ कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटा कैंपस है, सुंदर है, तो वो वाली बात है। एंड लुक्स वाइज एंड मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी है। जर्नलिज्म है इस कॉलेज में, एक क्रीमी कॉलेज में जो वो चीज़ें होती है ना वो है। मतलब बहुत कम कॉलेजेस में जर्नलिज्म, तो आपको एक क्रीमी लेयर मिलती है, एक बहुत ही अलग स्टाइल का क्राउड मिलता है इस कॉलेज में। बाकी इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। सो अ नाइस कॉलेज, छोटा है बट अच्छा है। तो अगेन अ गुड स्पॉट एट 11 वुड वर्क, जो भी आपका कॉलेज में कोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से। नंबर 12 पे वी हैव SPMG श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। अगेन इट्स एन ऑल गर्ल्स कॉलेज। ऑफ कैंपस कैटेगराइज करेंगे, नॉर्थ कैंपस से आधा पौना घंटा दूर है, थोड़ा सा आपको मान लीजिए वेस्ट दिल्ली टाइप में है। एंड मेट्रो कनेक्टिविटी ओके है बट ठीक है, मतलब ये कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है। ड्रॉबैक विद दिस कॉलेज की ये फेमस नहीं है, इसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है इतनी। और आई मीन यही भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सोसाइटीज़ इतनी एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, जो आपको लगेगा। इवेंट्स इतने नहीं होते हैं और ये सब चीज़ें। बाकी कॉलेज इज़ नाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नाइस, फैकल्टी इज़ नाइस, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। नंबर 13 पे वी हैव कालिंदी कॉलेज। कालिंदी इज़ अगेन एन ऑफ कैंपस कॉलेज। ये आपका अगेन राजेंद्र पैलेस के आसपास पड़ेगा।
जो ओल्ड राजेंद्र नगर है उसके आसपास, करोल बाग के पास ही है। तो JDMZ और कालिंदी में 2 किलोमीटर का फासला होगा मैक्सिमम। नाइस कॉलेज, बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, अभी नया हॉस्टल कुछ सालों से बनते ही जा रहा है, पता नहीं कब बनेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इसको रख सकते हो अपनी नंबर 13 प्रेफरेंस पे। फैकल्टी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, और मतलब क्राउड भी अच्छा है, सोसाइटीज़ आर एक्टिव, ठीक है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इवेंट्स वगैरह मिलेंगे। एंड या आई मीन नॉट अ बैड कॉलेज, बट अगेन नॉट अ वेरी गुड कॉलेज, क्योंकि ड्रॉबैक्स हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। कैंपस कंपैरेटिवली अभी इसको ग्रो करना है, स्पोर्ट्स की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। आई मीन कॉलेज का ग्राउंड है पर वो नाम का है, ऐसे कुछ खेल नहीं सकते आप, तो वो वाली कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी कॉलेज में। फॉर द टाइम बिंग ये नंबर 13 पे रहेगा। नंबर 14 पे वी हैव श्री औरबिंदो कॉलेज। औरबिंदो अगेन एन ऑफ कैंपस कॉलेज होगा। आई मीन कहते हैं साउथ कैंपस में, बट टेक्निकली दूर है थोड़ा। मालवीय नगर है इसका, आई बिलीव नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। इसके आसपास कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला 2-5 किलोमीटर में। आई मीन सबसे नियरेस्ट शहीद भगत सिंह या CVS है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी कॉलेज थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, यानी छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है और पुराना है तो इतना अच्छा नहीं है। कोर्सेज ठीक ठाक है, एवरेज क्राउड है, और इवेंट्स भी ओके होते हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं है। एंड आई मीन या ऐसे फेस्ट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक ऑफ कैंपस मीडियोकर कॉलेज के हिसाब से, ठीक है, तो रख सकते हैं आप नंबर 14 पे। शेम गोज़ विद शिवाजी, एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, कुछ राजौरी गार्डन के आसपास ये कॉलेज पड़ता है। इवेंट्स थोड़े बहुत होते हैं, बट अगेन एक एवरेज कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ओके गुड, एंड मतलब बड़ा भी है, ग्राउंड भी अच्छा है, बट अगेन नथिंग स्पेशल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इवेंट्स या सोसाइटीज़ इतनी एक्टिव मिलेगी, बट या अगर इफ़ यू वांट टू डू इट तो आपको मिलेगा वो एक्सपोजर, आप कर सकते हो। ये कॉलेज की लोकेलिटी ऑफ कैंपस है तो इतनी खास नहीं है, इसके आसपास भी कोई कॉलेज नहीं है, बट ठीक है। आई मीन एज अ कॉलेज अगर आप उसके आसपास रहते हो तो आप इसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली विद दिस कैंपस एंड कॉलेज, ठीक है। नंबर 16 पे वी हैव भारती कॉलेज। भारती कॉलेज अगेन एक ऑफ कैंपस कॉलेज, द्वारका के साइड पड़ता है। कैंपस बड़ा है, अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम वगैरह न्यूली इनाग्रेटेड है, हॉस्टल है कॉलेज में, ओनली गर्ल्स के लिए है, ठीक ठाक एरिया है, आई मीन सिक्योर्ड है, जेल है आसपास इसलिए। एंड आई मीन या इट्स अ गुड कॉलेज, इट्स अ गुड कैंपस, गुड फैकल्टी। थोड़ा बहुत एक्टिव भी है सोसाइटीज़ इसकी कुछ, आई मीन फैशन सोसाइटी है इसमें जो एक्टिव है, और 2-3 ऐसी सोसाइटीज़ है जो एक्टिव है, बाकी नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इसलिए ये इस नंबर पे आता है। नंबर 17 पे वी हैव मोतीलाल नेहरू कॉलेज MLNC। आई मीन इसको हमें लिस्ट में डालना था क्योंकि ये साउथ कैंपस में था, बाकी इसमें साउथ कैंपस के होने लायक कोई लक्षण नहीं है। आई मीन ठीक है, आपको रखना है, आपको उस एरिया में रहना है तो आप ऊपर रख सकते हैं। आई मीन ये प्रॉपर साउथ कैंपस में आता है, आई मीन यही RLA आर्यभट्टा के साथ में है ये कॉलेज, बट एज सच कैंपस वाइब्स कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइब्स एंड सोसाइटीज़ भी आई एम नॉट वेरी अवेयर कोई फेमस है तो या एक्टिव है तो ड्यू सर्किट में, बट वर्क्स। आई मीन एवरेज कॉलेज या बिलो एवरेज कॉलेज, इसलिए नंबर 18 पे आ रहा है। रख सकते हो, आपको साउथ कैंपस पे रखना है तो ऊपर रख सकते हो, बट एज अ कॉलेज वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये नीचे आएगा, ठीक है। नंबर 18 पे वी हैव देशबंधु कॉलेज, एंड नंबर 19 पे वी हैव आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। ये दोनों कॉलेजेस जो हैं आसपास ही हैं इसलिए साथ में ले रहा हूँ। रामानुजन और ये दोनों कॉलेजेस साथ में, पर रामानुजन इज़ वे बेटर। ये दोनों कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब टाइप हैं, इतने अच्छे नहीं हैं मतलब, और फैकल्टी वाइज तो सब ठीक है। आई मीन क्लासेस इनमें थोड़ी रेगुलर कम है, टीचर्स छुट्टी ले सकते हैं अगर उनकी मर्ज़ी हुई तो, और अलग ठीक है यार, मतलब अगर आपको लेना है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा ऑफ कैंपस में है, इतना सेंट्रल में नहीं है, अगेन हौस खास एरिया के टाइप है। तो ये 3 कॉलेजेस ही हैं जो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, बट ठीक है, आई मीन रख सकते हो, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है पर इतना कुछ अच्छा भी नहीं है। आई मीन या इट्स लाइक लास्ट रिजॉर्ट, कोई जो कॉलेज मिल रहा है ले लो, तो उस हिसाब से ये दोनों कॉलेज। देन वी हैव केशव महाविद्यालय एट नंबर 2, ऑफ कैंपस कॉलेज है, एंड KMC मतलब केशव महाविद्यालय, KVMC ऐसा कुछ इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। तो एक ठीक ठाक कॉलेज है, अगेन कुछ स्पेशल नहीं है इसके बारे में, इतनी कुछ एक्टिव सोसाइटीज़ नहीं है, लोकेशन भी ऑफ कैंपस ही है कुछ, तो इतनी कुछ खास इसके आसपास भी कॉलेजेस नहीं है, और एवरीथिंग इज़ एवरेज। आई मीन इट्स नॉट फेमस, इतना कुछ
है नहीं इस कॉलेज में जो मतलब बताने लायक हो, बट ठीक है, अगेन इट्स लाइक आप रख सकते हो अपनी लिस्ट में, कट ऑफ थोड़ी लो जाती है इसीलिए इस कॉलेज में, एंड नाइस कॉलेज। नंबर 21 पे वी हैव कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, CVS है इसका नाम। ये शहीद भगत सिंह के जस्ट पास में ही है, पहले दोनों एक ही कॉलेज थे, फिर दीवार बन के अलग हो गई, ऐसा कुछ इनकी स्टोरी है। और यहाँ पे भी मतलब लिमिटेड कोर्सेज़ है, वोकेशनल कोर्सेज सबसे ज़्यादा है, तो एक अलग स्टाइल का चीज़ है जो इधर मिलता है आपको। बाकी ठीक ठाक कॉलेज है, छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवेंट्स नहीं होते, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे एक पीछे हॉस्पिटल है, इनकी वजह से बैन किया हुआ है इवेंट्स करना है, गाने ज़ोर ज़ोर से बजाना। तो ना भगत सिंह में गाने बजते हैं, इवेंट्स होते हैं, ना इस कॉलेज में होते हैं, वो वाली चीज़ है। बाकी एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना कुछ खास नहीं है, छोटा कैंपस है, सोसाइटीज़ ओके है, मतलब एक्टिव है, थोड़ी बहुत इवेंट्स करा देती है डिपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़, बट नथिंग स्पेशल। साउथ कैंपस में है तो आप रख सकते हो इसको, बट अब वोकेशनल कोर्सेज है तो आपको वैरायटी जो है वो सिर्फ एक ही स्टाइल के कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो है इसमें। सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो मटेरियल मैनेजमेंट या ऐसे कुछ करके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उस टाइप के आपको दोस्त बनाने हैं तो मिलेंगे, क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस के अंदर जो कोर्सेज होते हैं वो इसमें 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, वैरायटी नहीं है, राइट। फिर नंबर 22 पे भी है गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, सिख मेजॉरिटी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो मेजॉरिटी लोग सिख मिलेंगे, एंड फाइन। आई मीन नंबर 22 पे ये इसलिए क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है इस कॉलेज में, ये भी करोल बाग के आसपास पड़ता है, बट नथिंग स्पेशल। आई मीन नथिंग स्पेशल से मेरा मतलब है कि कुछ इवेंट्स इतने नहीं होते, कुछ आपको मौका नहीं मिलेगा इतना एक्सपोजर का, मतलब ठीक है, बस कॉलेज है, एंड लो स्कोर आया तो आप इसको नंबर पे रख सकते हो अपने, बट इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लायक नहीं है इस कॉलेज से, सब कुछ ओके बिलो एवरेज है। नंबर 23 पे भी है राजधानी कॉलेज, अगेन ओके कॉलेज। मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता इन कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि अगेन इतना कुछ है नहीं, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ये नंबर लास्ट पे आ रहा है, क्योंकि मेरी लिस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टॉप प्रायोरिटी, लोकेशन इज़ टॉप प्रायोरिटी। तो ये राजधानी भी ऑफ कैंपस है, इसके आसपास कोई कॉलेज नहीं है, फैकल्टीज़ गुड, बट बाकी सब में कुछ नहीं है, इवेंट्स इतने नहीं होते, तो वो सब चीज़ें ऐसी बात है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ राजधानी का फिर भी पर्टिकुलरली बेटर देन अदर कॉलेजेस, बट ठीक है। आई मीन अदर मतलब बोले तो ऊपर नीचे वाले कॉलेजेस के, बट ठीक है। नंबर 24 पे वी हैव जाकिर हुसैन कॉलेज, ये न्यू दिल्ली के आसपास है। कॉलेज की लोकेशन बड़ी ओके है, आई मीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बड़ा ही ओके ख़राब सा है। बाकी कॉलेज का अंदर का जो सीन है वो सॉर्टेड है, आई मीन इतना अच्छा नहीं है, बट इतना अच्छा है भी, क्या कहूँ, मतलब स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में ख़राब है, और जो आपका पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स एरिया होता है उसकी भी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है, चीज़ें टूट रही है। कहते हैं इसको DU का सबसे पुराना कॉलेज है, तो शायद वही अपने रंग दिखा रहा है और वो टूट के बिखर रहा है, तो मरम्मत की ज़रूरत है। नई बिल्डिंग इन्होंने बनाई है तो वो खोल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इसको प्रायोरिटी पर रखना ही नहीं चाहिए, इतनी ख़राब हालत में चीज़ें, पंखे नहीं चलते, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मीन व्हाट नॉट टू टेल। इवेंट्स होते हैं बट वही है, इतना कुछ खास नहीं है। आई मीन आप जाओगे तो आपको निराशा ही मिलने वाली है, क्योंकि इट्स नॉट गुड। आई मीन द एनवायरनमेंट आउट देयर एंड द फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, इट्स नॉट वेरी गुड, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एंड लास्टली वी हैव भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज 25th पे आता है, ऑफ कैंपस कॉलेज है, नथिंग टू एक्सपेक्ट। आई मीन लास्ट रिजॉर्ट में आप रख सकते हो इसको, थोड़ा कनेक्टिविटी ठीक ठाक है इसकी, मेट्रो से रेड लाइन पे आता है, और लोकेशन वाइज इज़ नॉट गुड, मतलब नहीं जाओ तो बेहतर है, मतलब ठीक है मिल रहा है तो जाना पड़ेगा, बट ठीक है ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हिसाब से। इसकी जो वो है ना, लायक नहीं है, ये लायक नहीं कहना चाहिए यार, बट ठीक है, मतलब मैं होता तो अपनी प्रेफरेंस में नहीं रखता ऐसे कॉलेजेस को जो लोकेशन ही ऐसी हो, मतलब अजीब लगता है। बाकी कॉलेज के अंदर जो चीज़ें हैं वो थम्स अप है, आई मीन सोसाइटीज़ एक्टिव है और फैकल्टी इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। कॉलेज के अंदर इज़ गुड, बट कॉलेज के बाहर इज़ नॉट माई थिंगी टू गो ऑन, एंड क्योंकि हर दिन आपको वही फेस करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं आप कॉलेज के अंदर रह सकते हो, तो वाली बात है। एंड या आई मीन अ गुड ओवरऑल ये हो गए हमारे 25 कॉलेजेस जो एवरेज कॉलेजेस की रैंक में आएंगे। इसके बाद 5 कॉलेजेस आप खुद कमेंट में बताइए कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जो रह गए हैं, और वो सारे बिलो एवरेज कॉलेजेस के कैटेगरी में आएंगे। मैं नहीं बताऊंगा कौन से है,
बट आप बताइए, फिर आप बताइए कि उनको आपको प्रेफरेंस पे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन सब की बातें सुन के ही मेरा मन तो भर गया है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दैट एंड अच्छे से पढ़ना। अब अपनी प्रेफरेंस मैंने सबका कच्चा चिट्टा दे दिया है। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और बिल्कुल अब प्रेफरेंस अपनी फाइनली भरने से पहले, सबमिट करने से पहले ये देख लेना कि भाई कॉलेज कहाँ आता है, लोकेशन कैसी है, कुछ ऑनलाइन व्लॉग्स देख लेना, कॉलेज की वैरायटी देख लेना, कोर्सेज़ की क्या है, और ये सब क्राइटेरिया यार सिंपल सिंपल। बाकी तो जीना आपको है। आप अगर ऑफ कैंपस कॉलेज में भी रहोगे तब भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कर लोगे, और अच्छे से अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो कर लोगे। नो वन कैन स्टॉप यू इफ़ यू वांट दैट थिंग टू हैपन, इफ़ यू मैनिफेस्ट दैट थिंग टू हैपन। तो भीमराव अम्बेडकर में बैठ के भी कोई बंदा सीए कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है। वो बात नहीं है कि कॉलेज ख़राब है या कुछ भी। बात यह है कि आपको करना है नहीं करना। ये जो मैं बता रहा हूँ जस्ट ये है कि ये एनवायरनमेंट जो है ये आपकी और हेल्प कर सकता है, राइट। इट्स लाइक इट कैन पुश यू मोर, बट इनका आपके गोल से, आपके लाइफ के करियर से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो मिल रहा है, अगर आपको पता है आपका गोल क्लियर है, तो टेक इट ऑफ एंड फ्लाई अबव द स्काई एंड देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू। दैट्स व्हाट आई कैन से इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। अदरवाइज अब कुछ बचा है तो बता देना यार कमेंट में। अब तो कुछ चुनिंदा दिन बचे हैं, फिर कॉलेज शुरू होने वाले, तो उससे पहले और क्या क्या चीज़ें जिस पे आपको वीडियोस चाहिए, जिस पे आपको अपडेट्स चाहिए। I love to share my insights, I love to tell you guys what you should do. बाकी मर्ज़ी आपकी है। ये जो मैंने बताए हैं लिस्ट, ये आप बदल सकते हैं अपने लोकेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने पर्सनल ओपिनियंस के हिसाब से। हो सकता है मैंने कुछ कॉलेज में ऐसा बताए हो जो कि रियलिटी आपको लगता हो अलग हो, तो आप भर सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कहने पे कोई बच्चा बोले भैया आपके कहने पे मैंने ये भरा और देखो सब गलत हो गया। आप बिल्कुल खुद अपना फैक्ट चेक करिए, खुद जानिए, खुद सीनियर से बात करिए, खुद जो कर सकते हैं करिए, फिर अपनी लिस्ट सबमिट करिए। दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, माई पर्सपेक्टिव एंड वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम द लास्ट सम ईयर्स। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। लाइक, शेयर एंड येस, आई मीन जितने लोगों की मदद हो सकती है करिए। बाकी मिलते हैं जल्द। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।